पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह भी मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल, उनका भी बयान सामने आया। वो कहते हैं कि वज़ीर आज़म हाउस आज भी उनके हाथ में है जिनके हाथ में पहले था। सिलेक्शन हुई तो मुल्क का फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। हम अवाम के सामने जवाबदेह हैं। निगरान हुकूमत को फ़लस्तीन के मसले पर आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मुसलमानों की बेबसी नज़र आती है। क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर 4 दिन जेल में चले जाते मियां साहब तो सियासतदानों का कद बढ़ जाता, हमारी वर्करों की इज्जत हो जाती कि वो सीधे जेल में जाते। ये एक नई रवायत बन गई है कि हाई कोर्ट चली जाए और कहते नहीं हम तो फलाने को ले गए थे, फलाने को ले गए थे। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जाए और थंब वहाँ ले, रेड कारपेट बिछाओ फिर जाओ। ये क्या मैसेज दे रहे हैं हम पब्लिक को? इसमें नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं। पीपल्स पार्टी का वजूद पंजाब से हुआ है और पंजाब के लीडर लोग उस वक्त के जब तो हमारा 10% रेशो था। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शहला रज़ा साहिबा। शहला रज़ा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यकीनी तौर पे आज आपका बड़ा एक मसरूफ़ दिन था और आज आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के हवाले से हम देख रहे हैं कि मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और खुलकर खुर्शीद शाह साहब ये बात बार बार कर रहे हैं। पहले भी वो कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, कुछ बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं, नून लीग को हम पे मुसल्लत करने की एक प्लानिंग की जा रही है। अब भी वो कह रहे हैं कि जी वज़ीर आज़म हाउस जो है वो आज भी उनके हाथों में। किन के हाथों में शहला साहिबा? खुल के बात क्यों नहीं कर रहे? ख्याल में कि इससे ज्यादा खुल के बात नहीं हो सकती है और सबने देखा है कि किस तरह से प्लान किया जा रहा है। एम्बेसडर से मिलना, एम्बेसडर का मिलना लंदन में आके, फिर उसके बाद यहाँ पर उनको सहूलत दिए जाना जो एक मुल्जिम को मिलती है, उनको प्रोटेक्टेड बेल मिलना, उनका पुलिस के आगे सरेंडर न करना और पंजाब में स्कूलों के बच्चों से स्कूल टाइम में पढ़ने के बजाय उनकी आमद पे जो पानी की बोतल बांटी जानी थी उन पे लेबल लगाना, उनको सहूलतकारी देना जलसे में और उनके लोगों का मुख्तलिफ पावरफुल जगहों पे होना, इसमें दो राय क्या है? हम तो खुल के बात कर रहे हैं और खुल के बात करेंगे और अब हमें ये भी लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी पार्टीज उनको जो है पता नहीं किस तरह से उनके साथ बिठाया जा रहा है, कोई सर पैर नहीं समझ आ रहा। तो हंस भी रहे हम तो कि हमने तो हमेशा यही होते देखा है और हम हर तरह के मैनिपुलेशन के बाद भी इलेक्शन में जाने को तैयार नहीं है और इंशाल्लाह शेड्यूल मिलते ही हमारा काम भी होगा और हम हमारी मुहिम का आगाज हो चुका है और बाकायदा हम 13 नवंबर को हमारा बहुत बड़ा जलसा थर में होगा और उसको पूरे सिंध के बजाय सिर्फ थर के अवाम भरेंगे, जिसको सिर्फ पानी भर सकता है या फिर पीपल्स पार्टी भर सकती है, इतनी बड़ी जगह है। शैला साहिबा भी आपने कहा कि आप ये सूरत हाल देकर हंस रहे हैं, तो हम भी इस बात को देकर हंस रहे हैं कि अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, अगर वज़ीर आज़म हाउस आज भी उनके कंट्रोल में है, तो फिर किस तरह से आपका वज़ीर आज़म जियाला बनेगा, जियाला वज़ीर आज़म होगा मुल्क का? समझा रहे हैं, यही तो हम समझा रहे हैं कि आप सिलेक्शन कमेटी के सिलेक्शन के मुंतज़िर हैं और हमारे लिए आज भी ताकत का सरचश्मा अवाम है। आप वोट को इज्जत दो पे बात नहीं कर रहे हैं, आप पावर से पावर लो की बात कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा शैला साहिबा, एक और बड़ा अहम सवाल वो ये कि पीटीआई तो मुतालिबा करती है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनका तो कहते हैं फील्ड ही हमें नहीं मिल रही, लेकिन पीपल्स पार्टी का ये जो मुतालिबा है वो किस तरह से दुरुस्त है? उनके साथ तो कोई गिरफ्तारियां नहीं हो रही, कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कोई रूपोश नहीं है लोग, तो किस लेवल पर आपके साथ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रही? देखिए, मैंने आपको पूरा तरीक़ाकार बताया कि अगर एक पार्टी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है फैसिलिटेट किया जाएगा तो इसका मतलब है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिले। लोग जो है वो बात अब सब बात कर रहे हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, अचक सही है, सबने बात की और ये सबसे पहले हमने ही शुरू की कि भाई पावर से पावर लो पे आप
वोट से इज्जत दो से आप पावर से पावर लो पे चले। हम आज भी ताकत का सरचश्मा आवाम से खड़े हैं और हमें मालूम है कि आपको छोटे छोटे जिनकी वर्थ नहीं है उनकी जरूरत है। हमें जो है वो की जरूरत है जो अवामी ताकत पे यकीन रखते हो। ठीक है, वेरी लास्ट क्वेश्चन शैला साहब, क्विकली रिस्पॉन्स कीजिएगा। आपके खिलाफ एक इत्तेहाद बन रहा है, GDA, JUIF, MQM और अब नून लीग भी उसका हिस्सा बनने जा रही है, कैसे डील करेंगे उसके साथ सिंध में? GDA का मतलब ही ये ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें JUIF भी है और मुस्लिम लीग फंक्शनल इसको हेड करती है, पगारा ग्रुप, उसमें PTI भी होती है, MQM भी होती है, PMLN भी होती है और वो बहुत सारी हद से ज्यादा पार्टियां भी होती हैं जो चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी को मिल के हराया जाए, लेकिन हर दफा उनको पता चल जाता है। तो अभी फिर बन रहा है तो कोई नई बात नहीं। अब खुशी ये है कि शहरी सतह पे भी बनाने लगे। चलें, लेट्स सी। शैला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपके वकील रहनुमा पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के हवाले से तफसीलन बताया कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा है वो दरअसल है क्या, और जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है बार बार। खुर्शीद शाह इस पर फ्रंट फुट पर आके बात कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कहा कि हम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और आज फिर उन्होंने यही बयान दिया कि जो वज़ीर आज़म हाउस है वो आज भी उनके हाथों में है।